Good morning, student. Suprabhatam. Now in standard 7 English medium semester 2 we will learn the first lesson Prahelika. Okay, Prahelika. Prahelika, what is the meaning of Prahelika? Means puzzles, riddles. Okay, आपको puzzles आती होगी ना? प्रहेलिका, मैथ्स में भी आपको पजल्स आती होगी। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लेसन है प्रहेलिका मीन्स पजल्स। फर्स्ट आई एक्सप्लेन द होल श्लोक एंड देन आफ्टर आई विल लर्न यू ट्रांसलेशन। ओके, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द श्लोक एंड देन आफ्टर आई विल गिव यू ट्रांसलेशन। ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंड। नाउ फर्स्ट श्लोक, फर्स्ट आई रीड। वृषाग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। आपको क्या करना है? फर्स्ट यू रीड द श्लोक। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन। वृषाग्रवासी न च पक्षीराजः। वृषाग्रवासी मीन्स वृक्ष के ऊपर रहता है लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। पक्षियों का राजा कौन है? ईगल, गरुड़ बोलते हैं ना। ओके, वृक्ष के टोच पे रहता है लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। पहली लाइन का ट्रांसलेशन क्या आएगा? हु लिव्स एट द टॉप ऑफ द ट्रीज बट इज नॉट एन ईगल। ओके, द ईगल द किंग ऑफ बर्ड्स। त्रिनेत्रधारी, यहाँ पे त्रिनेत्रधारी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्रिनेत्रधारी? मीन्स 3 eyes। न च शूलपाणिः, हु हैज 3 eyes बट नॉट लॉर्ड महादेव। शूलपाणिः किसकी 3 आँखें होती है? महादेव की। ओके, लॉर्ड महादेव की। दोज हु हैव 3 eyes बट नॉट लॉर्ड महादेव। नाउ नेक्स्ट, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी। ओके, सिद्धयोगी मीन्स जिन्होंने सैफ्रॉन मीन्स भगवा कलर के कपड़े आते हैं ना, जिन्होंने भगवा कलर, ही वेयर सैफ्रॉन क्लोथ्स। ओके, आपने देखा होगा ना कि जो साधु लोग होते हैं ना, उन्होंने मोस्ट ऑफ वाइट कलर के या सैफ्रॉन कलर के, जो ऑरेंज कलर के कपड़े आते हैं ना, वही पहने होते हैं। तो यहाँ पे त्वग्वस्त्रधारी मीन्स हु वेयर सैफ्रॉन क्लोथ्स न च सिद्धयोगी बट इज नॉट एस्केटिक। एस्केटिक मीन्स साधु, सिद्ध योगी। जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः, दोज हु होल्ड्स वाटर। जलम मीन्स वाटर, दोज हु होल्ड्स वाटर बट इज नॉट अ पॉट। घटो मीन्स पॉट एंड मेघः नॉट क्लाउड। ओके, सी हियर, दोज हु होल्ड्स वाटर but is not pot or not a cloud. Okay, first repeat I will explain. वृषाग्रवासी न च पक्षीराजः means who lives at the top of the tree but is not a king of birds, eagle. Okay, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, those who have 3 eyes but not Lord Mahadev. त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, दोज हु वेयर सैफ्रॉन क्लोथ्स बट नॉट एस्केटिक। जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। ओके, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः, दोज हु होल्ड्स वाटर बट इज नॉट अ पॉट और नॉट अ क्लाउड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट श्लोक वेरी वेल। नाउ वी कम इनटू सेकंड। फर्स्ट आई रीड। नर नारी समुत्पन्ना, नर नारी समुत्पन्ना सा स्त्री देहवी वर्जिता, अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति। नर नारी समुत्पन्ना सा स्त्री देहवी वर्जिता, अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति। हियर फर्स्ट श्लोक है ना, इसमें पजल्स है कि जो टोच पे रहता है लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है, 3 आँखें हैं लेकिन लॉर्ड महादेव नहीं है। ओके, सैफ्रॉन कलर के क्लोथ्स पहने हैं लेकिन योगी नहीं है,
और पानी रखा है लेकिन वो घड़ा भी नहीं है और क्लाउड भी नहीं है. हु इज ही? सी. फर्स्ट आंसर इज व्हाट? कोकोनट. हाउ? सी हियर. वृक्ष कोकोनट. कोकोनट कहाँ पे रहता है? वृक्ष के टोच पे. ओके, लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है. अंडरस्टैंड? त्रिनेत्रधारी. आप नारियल को फोड़ेंगे तो कितनी आंखें होती है देखना आप. 3 होता है ना, 3 छेद होते हैं. 3. तो यहाँ पे है ना 3 आइज बट नॉट लॉर्ड महादेव. त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धि योगी. उसके ऊपर का जो कवर होता है वो कैसा कलर होता है? सैफ्रॉन कलर जैसा, लेकिन वो योगी नहीं है. जलम च बिभ्रन. पानी है इसमें. ओके, अब हम जब नारियल फोड़ते हैं तब क्या निकलता है? पानी. पानी है लेकिन वो पॉट भी नहीं है और क्लाउड भी नहीं है. तो व्हाट इज द आंसर? कोकोनट. ओके, तो फर्स्ट पजल्स का आंसर क्या आएगा? कोकोनट. ओके, नाउ सेकंड भी पजल्स ही है. नर नारी समुत्पन्ना. ओके, नर और नारी दोनों क्रिएट कर सकते हैं. दैट वुमन. स्त्री मीन्स वुमन. दैट वुमन क्रिएटेड फ्रॉम मैन एंड वुमेन. देह विवर्जिता बट स्टिल विदाउट बॉडी. बट सी हियर, उसके पास बॉडी नहीं है. नर और नारी दोनों में से दैट वुमन क्रिएटेड फ्रॉम अ मैन एंड वुमेन बट स्टिल विदाउट बॉडी. देह विवर्जिता मीन्स विदाउट बॉडी. अमुखे कुरुते शब्दम. अमुखे. अमुखी मीन्स मुख नहीं है, विदाउट माउथ. कुरुते शब्दम. सी मेक्स अ साउंड. विदाउट अ माउथ सी मेक्स अ साउंड. जात मात्रा विनिश्यति. एंड एज डिस्ट्रॉयड एज सुन एज सी इज बॉर्न. उसका जन्म होता है और तुरंत ही उसका नाश हो जाता है. ओके, सो हु इज ही? हु इज सी? सी हियर. नर नारी समुत्पन्ना. सा स्त्री देहवी वर्जिता. दैट वुमेन क्रिएटेड फ्रॉम मैन एंड वुमेन. नर नारी मीन्स मैन एंड वुमेन. देहवी वर्जिता मीन्स सी स्टिल विदाउट बॉडी. उसके पास बॉडी नहीं है. अमुखी कुरुते शब्दम. और विदाउट माउथ सी स्पीक्स. सी मेक्स अ साउंड. जात मात्रा विनिश्यति. ओके, और जैसा ही उसका जन्म होता है वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है. हु इज सी? थिंक. व्हाट इज द आंसर? स्नैप. स्नैप मीन चपटी. चुटकी बोले, चपटी बजा के. यूँ काम कर लेता हूँ चपटी बजा के. ओके, फर्स्ट देखो नर और नारी. यहाँ पे नर कौन है? थंब मीन्स अंगूठा. ओके, और नारी. ओके, आपकी पहली अंगूठी उंगली है ना, उसके पास वाली आप चपटी बजाते हो तो कैसे बजाते हो? ओके, जो दूसरी आंगली है वो नारी है और जो थंब है वो नर है. नर नारी समुत्पन्ना सा स्त्री देहवी वर्जिता. नर और नारी दोनों में से आवाज़ आती है. देह विवर्जिता. ओके, विदाउट बॉडी. उसके पास बॉडी नहीं है. ओके, अमुखी. मुख है? नहीं है. मुख है फिर भी हम जब बजाते हैं तो आवाज़ आती है. ओके, विदाउट अ माउथ सी मेक्स अ साउंड. जात मात्रा विनिश्यति. और जैसे हम चपटी बजाते हैं और तुरंत ही उसका बॉर्न होता है और तुरंत ही वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. हम चपटी बजाते हैं, उसका बॉर्न हुआ और बॉर्न होते ही जब चपटी पूरी हो जाती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. ओके, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ सेकंड पजल? स्नैप. ओके, द आंसर ऑफ सेकंड पजल स्नैप. ओके, चपटी. I hope you understand the second slok very well. Now, third. कृष्णमुखी न मार्जारी. विजीवा न च सर्पिणी. पंचभद्री न पांचाली. यो जानाति सह पंडितः. सी हियर. कृष्णमुखी. कृष्ण कैसा होता है? काला. कृष्णमुखी. ओके, सी इज ब्लैक फेस बट नॉट अ कैट. ओके, मार्जारी मीन्स कैट. सी इज ब्लैक फेस बट नॉट अ कैट.
द्विजीवा न च सर्पिणी. द्विजीवा मीन्स 2 tongues but not a female snake. सर्पिणी मीन्स female snake. पंचभद्री न पांचाली. पंचभद्री न पांचाली, उसके 5 हस्बैंड्स हैं लेकिन वो पांचाली नहीं है. पांचाली मीन्स द्रौपदी. ओके, द्रौपदी के हस्बैंड के नाम आपको पता होगा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव. ओके, उसके 5 हस्बैंड्स हैं, इसलिए उसको पांचाली और द्रौपदी कहते हैं. ओके, दोज हु हैव 5 हस्बैंड्स बट नॉट पांचाली. यो जानाति सह पंडितः. वन हु नोज हर इज अ स्कॉलर. पंडितः मीन्स स्कॉलर. So, who is he? She. What is the answer? C. Krishnamukhi na Marjari. Marjari means what? Cat. She is black face but not a cat. Dvijiva na cha sarpini. 2 tongues but not a female snake. Panchabhatri na Panchali means those who have 5 husbands but not a Draupadi means Panchali. One who knows is a scholar. One who knows her is a scholar. So what is the answer? Ink pen. What is the answer? Ink pen. How? See here. कृष्णमुखी न मार्जारी. ओके, ब्लैक फेस होता है. आप ओपन करोगे ना इंक पेन, ब्लैक लिखते हैं हम, वो राइटिंग ब्लैक ही होती है. ओके, न मार्जारी बट कैट नहीं है. ओके, द्विजीवा. आप जब उसका पॉइंट देखोगे ना इंक पेन का तो 2 पॉइंट होंगे. ओके, मीन्स द्विजीवा 2 टंग्स है लेकिन फीमेल स्नेक नहीं है. ओके, पंचभद्री. पंचभद्री यहाँ पे 5 हस्बैंड्स कौन है? हमारी 5 उंगलियाँ. थंब से लेकर जो भी उंगलियाँ है हम उसको पकड़ के रखते हैं ना, तो उसके 5 हस्बैंड्स कौन हुए? हमारी उंगलियाँ. मीन्स 5 हस्बैंड्स है बट द्रौपदी नहीं है. ओके, दोज हु नोज हर इज अ स्कॉलर. और उसको कौन पकड़ सकता है? ओनली स्कॉलर पर्सन. ओके, इलिटरेट पर्सन नहीं लिख सकता. ओके, वन हु नोज इज अ स्कॉलर पर्सन. ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? इंक पेन. ओके, इंक पेन जो फाउंटेन पेन आती है ना, वही. आप देखना, अगर आपके पास फाउंटेन पेन हो तो उसके पॉइंट में 2 मुँह होंगे, और अब जब पकड़ते हैं तो वो हमारी 5 उंगलियाँ है, उसके 5 हस्बैंड हुए. और उसको कौन लिख सकता है? ओनली जो स्कॉलर पर्सन है वही लिख सकता है. ओके, नाउ वी कम इनटू 4. दंतेहीनः शिलाभक्षी. दंतेहीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः. I repeat again. दंतेहीन शिलापक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणच्युति समृद्धोपि परपादेनः गच्छति. ओके, दंतेहीनः मीन्स विदाउट टीथ. शिलाभक्षी. शिलाभक्षी जो शिला मीन्स पत्थर, स्टोन, वो खा सकता है. जो कि विदाउट टीथ इट्स स्टोन्स, वो स्टोन खा सकता है. ओके, ये भी पजल्स है. दंतेहीना मीन्स विदाउट टीथ हु ईट्स स्टोन्स. निर्जीवो मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स हु हैज़ नो लाइफ. बहुभाषकः इन स्पाइट ऑफ दैट इज अ चैटर बॉक्स. वो बोल सकता है. बहुभाषकः मीन्स चैटर बॉक्स. दंतेहीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः. ओके, विदाउट टीथ eats stones, without life but is a chatterbox. बहुभाषकः मीन्स चैटर बॉक्स, वो बोल सकता है. गुणच्युति समृद्धोपि परपादेन गच्छति. ओके, द वन हु इज टाइड विथ क्वालिटीज. हम जब लेस बांधते हैं उसको, लेस को क्या बोलते हैं? क्वालिटीज. वन हु इज टाइड विथ क्वालिटीज परपादेन, और वो दूसरे के मदद से ही वो चल सकता है. एंड वॉक्स विथ अनदर्स फीट.
Okay, so what is the answer? Think shoes. Okay, how? दंतेहीनः means without teeth. Okay, शीला बक्सी, जब हम चलते हैं ना शूज़ को पहन के तो नीचे ज़मीन पे जो भी पत्थर है, ओके, वो क्या है? शीला बक्सा। शीला बक्स मीन्स स्टोन टूट जाते हैं, यहाँ पे खाने का मतलब टूट जाते हैं। ओके, निर्जीवो नॉन लिविंग थिंग्स है, लाइफ नहीं है। बहुभाषकः, बहुभाषकः मीन्स जब हम चलते हैं ना तो शूज़ का आवाज़ आती है। ओके, निर्जीवो बहुभाषकः। ओके, मीन्स दोज हु हैज़ नो लाइफ बट इज अ चैटर बॉक्स। गुणश्युति समृद्धोपि, वन हु टाइड विथ क्वालिटीज मीन्स लेस, हम लेस बांधते हैं ना, विदाउट लेस वी कांट वॉक। ओके, वन हु टाइड विथ क्वालिटीज। नाउ पर पादेन, पर मीन्स अनदर, पादेन मीन्स फीट, and who walks with another's feet. Who is he? Shoes. Okay, I hope you understand fourth श्लोक very well. तो पता चला ना इसका आंसर क्या आएगा? शूज आएगा। ओके, नाउ कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणां कुलं कि कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायनम। देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इस श्लोक में 3 क्वेश्चन है। हाउ? आई विल एक्सप्लेन। देखो, कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्मात् मीन्स वेर इज मस्क प्रोड्यूस। कस्तूरी मीन्स मस्क, जो हिरण होती है ना उसके नाभि में ये कस्तूरी नाम का पदार्थ होता है और इससे अत्तर बनता है। हमें जो भी सुगंधीदार पदार्थ सुगंधी बनाते हैं ना, कस्तूरी मीन्स कस्तूरी जायते कस्मात् मीन्स वेर इज मस्क प्रोड्यूस फ्रॉम अ डियर मीन्स हिरण। को हंती करीणाम कुलम, हंती मीन्स एलिफेंट्स, करीणाम कुलम हु किल्स हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हाथी का जो ग्रुप होता है, हाथी का जो टोला होता है उसको कौन मार सकता है? लायन। हु किल्स अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स? तो लायन। किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायनम। देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, किम कुर्यात् कातरो मीन्स कावर्ड पर्सन, युद्धे इन वॉर। तो व्हाट डज अ कावर्ड पर्सन डू ड्यूरिंग द वॉर? तो क्या करता है वो? पलायन मीन्स रन अवे, भाग जाता है। तो यहाँ पे देखो ये श्लोक का तीनों 3 आंसर यहाँ पे है। सी हियर, मृगा, सिंह और पलायन। हाउ? सी हियर, कस्तूरी जायते कस्मात्। ओके, कस्तूरी जायते कस्मात्, सो वेर इज मस्ट प्रोड्यूस? मृगात, मृगात मीन्स डियर। ओके, को हंती करीणाम कुलम हु किल्स अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स? सिंह, लायन। ओके, what does a coward person do during a war? पलायन means run away. ओके, तो यहाँ पे जो 3 आंसर है वो तीनों 3 एक साथ लिखे हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लेसन वेरी वेल। नाउ वी विल सी द ट्रांसलेशन ऑफ होल श्लोक। गुड मॉर्निंग। नाउ I have explained the lesson 1 very well. Now you have to write the translation. What should you do? Translation. Okay. First you have to write first slok I have explained, and then first slok in Sanskrit, and then you have to write first slok translation. Okay. And second you have to write Sanskrit slok and then you write second slok translation. Now in third slok you have to write Sanskrit slok and then you write translation. Okay. Now in fourth slok you have to write fourth slok in Sanskrit, then you write translation. And then in fifth slok you have to write Sanskrit slok and then you write translation. Okay. You have to write in your notebook with clear handwriting. You have to write glossary
only one time in Sanskrit in your notebook. Okay, you have to write, all of you, first you have to write heading 1 Prahelika and write puzzles. Then you write first slok in Sanskrit, then you write translation. In this way you have to write up to 5 number slok. ओके 5 श्लोक आपको ऐसे ही लिखने हैं, पहले आप संस्कृत में लिखो, बाद में इसका ट्रांसलेशन लिखना। और ग्लोसरी ओनली वन टाइम आपके अपनी नोटबुक में विथ क्लियर एंड गुड हैंड राइटिंग में लिखनी होगी।